आज की वीडियो में मैं निबोश आईजीवन के एग्ज़ाम के बारे में आपको गाइड करूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट निबोश आईजीवन एग्ज़ाम। आप सबको पता है कि ये वीडियो में जो है आपकी भरपूर फरमाइश पर बना रहा हूँ कि आप सर सबके क्वेश्चन मुझे ये आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाएं कि हमें निबोश आईजीवन का एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग उसमें कर सकें और फेलियर के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। कुछ ट्रिक्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ डू एंड डोंट्स हैं, मैं वो सारे आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अगर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका पेपर में फेलियर का चांस मिनिमम चांसेस हो जाएंगे। मतलब ये समझें कि चांस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो। बेसिकली सबसे पहले एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले आपके इन दो चीज़ों को इंश्योर कर लें। पहली चीज़ ये है कि आपने प्रॉपरली जो है आपकी क्लासेस ली हुई हों एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस ली हुई हैं तो आपकी कम से कम बेस्ट आपकी बनी हुई होगी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरे नंबर पे दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए आपकी कि जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि हम जब मेट्रिकुलेशन कर रहे थे या हम इंटर के एग्जाम्स हम जब सब दे रहे थे, आप में से कोई भी हो स्टूडेंट, तो हम एक अप्रोच अपनाया करते थे कि हम वहाँ पे 5 साल मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हुआ करते थे उनके क्वेश्चंस उठा के हम उन्हें तैयार करते, उनकी प्रैक्टिस करते, उनको याद करते। तो वो सारा एक प्रोसीजर हम उन पर अपनाया करते। तो सेम प्रोसीजर आपको निबोश के लिए भी करना चाहिए। आप में से हर एक स्टूडेंट के ऊपर ये लाजम है, उसे ये मस्ट अप्रोच करनी चाहिए कि आप प्रीवियस जो है अपने एग्जाम्स आपके निबोश हो चुके हैं उनके कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं। उन क्वेश्चन पेपर्स को उठा के उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है खुद जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप कम से कम हर स्टूडेंट 4 से 5 जब पेपर सॉल्व करेगा, जिनको हम एज इंस्टीट्यूट हम उनको मॉक एग्जाम्स का नाम देते हैं। अगर मॉक एग्जाम आपका इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप खुद ही अप्रोच लेके आएँ। अब इस अप्रोच को खुद अपनाना चाहिए कि आप जब 4-5 पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम आप इसके करीब हो जाएंगे कि आप पॉइंट को कैसे निकालना है आपने और पॉइंट को मैक्सिमम आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। तो आपको कुछ प्रोसीजर्स आपको जब आपका इंस्टीट्यूट आपको गाइड करेगा और इंस्टीट्यूट के अलावा जब आप इस प्रोसीजर को खुद अपनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है अपने फेयर चांसेस आपके पास हो जाएंगे कि आप अपने एग्जाम को अच्छे नंबर्स के साथ जो है वहाँ पे पास कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप फिर ऑन द डे ऑफ एग्जाम जब आप पेपर के लिए बैठे तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको मस्ट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपका एग्जाम आपके सामने आ जाता है तो उसके बाद आपको अब जो है आपने तैयारी की है या तैयारी नहीं की जो भी है, बट आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो फिर आपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले जब आपके पास सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो अगर पॉसिबल हो तो उसका एक प्रिंट ले लें, क्योंकि जब हम प्रिंट ले लेते हैं जो हार्ड कॉपी हमारे पास आती है तो उसको गन बनाना हमारे लिए आसान होता है। गन बनाने से मुराद मेरा ये है कि जब आप सिनेरियो को पढ़ते हैं तो सिनेरियो से पॉइंट्स को निकालना, पॉइंट्स को टैली करना, पॉइंट्स को नोट करना, तो वो सारी चीज़ें आपके हाईलाइट करना पॉइंट्स को आसान हो जाता है। हम उसको हाईलाइट करते रहते हैं, चीज़ों को लिखते रहते हैं। अब जब एग्जाम आपके सामने आता है तो एग्जाम आ जाने के बाद सबसे पहले जो है आपको मूव करना चाहिए क्वेश्चंस की तरफ। एक दफ़ा क्वेश्चंस को रीड करें, एक दफ़ा एक ही फ्लो के अंदर आप सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा रीड करें। कुछ आपके जहन में आइडिया आ जाएगा क्वेश्चंस के बारे में कि भाई क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा क्या गया है। तो आपका जब आइडिया आ गया तो फिर उसके बाद आप सिनेरियो को पढ़ना शुरू करें। अब जब आप सिनेरियो पढ़ेंगे तो आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस का एक आइडिया होगा, तो आप जब सिनेरियो पढ़ेंगे तो पॉइंट्स आप रिलेट करना शुरू कर देंगे, हाँ ये पॉइंट वहाँ पे फिट आएगा। एक दफ़ा आपने सिनेरियो पूरे का पूरा सिनेरियो रीड आउट कर दिया, अब सिनेरियो को आपने टाइम लगा के रीड आउट करना है। उसमें आधा घंटा लगाया, घंटा लगाया, सिनेरियो की हर एक लाइन को आपने समझना है कि इसके अंदर क्या कह रहा है वो। जब वो चीज़ें सारी आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होगी, आपको समझ आ गई, तो फिर अब आपके लिए पॉइंट्स निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ लिया आपने, सिनेरियो को आपने पढ़ लिया। अब सिनेरियो को पढ़ने के बाद आप वापस जाए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 को जब आपने ओपन किया, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में क्या डिमांड किया जा रहा है वो पढ़ा आपने। क्वेश्चन में की डिमांड को आपने पहले समझा कि क्वेश्चन में मुझसे डिमांड क्या चीज़ की जा रही है, और उसके बाद फिर आप सिनेरियो पे आएंगे। सिनेरियो को पढ़ने के बाद आप एक एक पॉइंट को वहाँ से निकालते जाएँ और उन पॉइंट्स को जो है अपने पास नोट डाउन करते जाएँ रफ वर्क के अंदर। बेसिकली इसी वीडियो में इंशाल्लाह आज ही हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम पॉइंट्स को किस तरह से हमें रफ वर्क में अपने पास नोट डाउन करना चाहिए और फिर हम एक्सप्लेनेशन कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे जाके। मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल को जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी बात को अगर मैं आगे लेके चलता हूँ, तो जैसे मैंने सिनेरियो को सारा पढ़ लिया एक दफ़ा, मुझे सिनेरियो को पता है कि सिनेरियो में मुझसे क्या डिमांड किया गया है, सिनेरियो में क्या चीज़ें बताई गई हैं, कौन सा एक्सीडेंट का जिक्र हुआ है, जो भी उसकी कहानी पूरी मुझे समझ आ चुकी है। अब जब सिनेरियो मुझे समझ आ गया है तो मैं तो वापस गया हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पढ़ा है, तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कि फायर अरेंजमेंट्स के बारे में क्वेश्चन है। 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के बेसिकली। तो पार्ट 1 की बात करूँ तो मुझे पूछा जा रहा है व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट फायर अरेंजमेंट्स एट द MSL। MSL बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सिनेरियो में बताई गई है, उसको MSL का नाम दिया गया है, ठीक है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट द फायर अरेंजमेंट्स, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर अरेंजमेंट्स के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स मुझसे पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास 5 नंबर का। अब बेसिकली आपको निबोश ये ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है निबोश की कि आप अपने पेपर के अंदर मैक्सिमम 3000 वर्ड्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोशिश करें 3000 को टोल ना करें। अब टॉलरेंस उन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई है 3300 की, बट अगर बेहतर तो यही है कि आप 3000 तक रहें तो वो आपके लिए बेहतरी होती है उसमें, और आपको 3000 वर्ड में ही पेपर को कंप्लीट करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है बेसिकली आप अगर देखें तो आपसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो मतलब आपने कम से कम 5 पॉइंट्स यहाँ पे तो लिखने ही लिखने हैं, बट कोशिश करें सरप्लस के अंदर लिखें।
5 पॉइंट्स अपने मिनिमम आपसे मांगे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको क्योंकि निबोश बोलता है कि ईच यूनिक इन्फॉर्मेशन विल कैरी 1 नंबर, कि आपकी हर यूनिक इन्फॉर्मेशन 1 नंबर कैरी करेगी। अगर आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं और तीनों पॉइंट्स का सेम आइडिया, तो आपको उन तीनों पॉइंट का एक ही नंबर मिलेगा, 3 नंबर नहीं मिलेंगे जब तक वो तीनों पॉइंट्स आपके डिफरेंट नहीं होंगे। तो आपने डिफरेंट पॉइंट लिखनी है, यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और अगर हमें आप इंश्योर तो हमें कभी भी नहीं होगा ना, हम श्योर होंगे वहाँ पे कि हमने जो 5 पॉइंट लिखे हैं, पाँचों के 5 ठीक हो गए, तो फिर सरप्लस के अंदर लिखें। आपने 5 की जगह 8 पॉइंट लिख लिए हैं, तो कम से कम इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मार्क्स गेनिंग की जो है चांसेस जो है मजीद क्या हो जाते हैं, वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर ट्रिक्स हैं, ये जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम को पास करने के लिए जो है इसकी बेसिक्स है। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम पॉइंट्स लिखें, वहाँ पे इंक्रीज करके पॉइंट्स लिखें। जो मिनिमम आपका क्राइटेरिया है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 8-10 पॉइंट लिखें। 10 का है नंबर का क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट लिखें। तो जब आप पॉइंट्स ज़्यादा लिखेंगे, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स हम लिखेंगे तो उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे हमारे पास जो है मार्क्स गेनिंग के और उन चीज़ों के ऊपर लेके चलने के, और हमारे पास होने के जो चांसेस है वो भी क्या हो जाएंगे, वहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ना है, हर क्वेश्चन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को आपने देखना है। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं अभी। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट द फायर अरेंजमेंट्स एट एमएसएल। अब नोट क्या मुझे प्रोवाइड किया इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, यू शुड स्पॉट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन टोटली आपका जो है पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट द फायर अरेंजमेंट एट एमएसएल, मतलब आपको डायरेक्टली ये पूछा गया आपसे कि एमएसएल के से ही आपने बताना है, जो सिनेरियो में जो ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आया है उस ऑर्गेनाइजेशन के ही पॉजिटिव पॉइंट आपने बताने हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप देखें तो डायरेक्टली आपका सिनेरियो बेस्ट है, ठीक है। फिर पार्ट बी को अगर देखें तो व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द फायर अरेंजमेंट्स एट एमएसएल, ये क्वेश्चन भी सिनेरियो में से ही है क्योंकि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है, वहीं से आपने बताना है। अगर इसी क्वेश्चन के पार्ट सी को अगर आप देखें तो उसको गौर करें, अगर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द फायर ड्रिल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द फायर ड्रिल, कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आया, कहीं पे कोई सिनेरियो का जिक्र आया नहीं आया। तो लिहाजा ये क्या है, हमारे पास जनरल क्वेश्चन है, तो इसके अंदर अगर हम अपने पास से कोई इन्फॉर्मेशन, अपना बुकिश नॉलेज, अपना जनरल नॉलेज अगर यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। आप इसमें से इंटरनेट को कंसल्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, अपनी बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी सोर्स को आप कंसल्ट करते हुए इस तरह के क्वेश्चन को जो है अपने जनरल नॉलेज के ऊपर या अपने बुकिश नॉलेज की बेस के ऊपर आप इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, और बेहतरीन तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक आपकी जनरल जो है ये अप्रोच को ये मांग रहा है आपका।